अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई 4 अहम अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड लाखों मुलाजमतों का खात्मा। इंग्लैंड को मिली बड़ी शानदार कामयाबी, बड़ी खबर खुशखबरी। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी, अहम न्यूज़। इंग्लैंड तारकीन वतन पहुंचने की कोशिश करने वालों पर क्या बीती। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड में लाखों मुलाजमतों का खात्मा। नई रिसर्च ने इंकिशाफ किया है कि पहला कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन रूल्स के तहत दुकानों की बंदिश मुतारिफ करवाए जाने के बाद रिटेल इंडस्ट्री से वाबस्ता बड़ी तादाद को मुलाजमतों से महरूमी का सामना करना पड़ा है और एक साल में तकरीबन 19 लाख रिटेल जॉब्स खत्म हो गई हैं। पीए न्यूज़ एजेंसी को मिलने वाले इन खसूसी अदादो शुमार में रिसर्च ने इंकिशाफ किया है कि बरतानिया में गुज़श्ता साल 23 मार्च 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन रूल्स मुतारिफ करवाए जाने के बाद से 30 मार्च 2021 तक रिटेल इंडस्ट्री से 18 लाख से ज़ायद मुलाजमतों का खात्मा हो गया है। रिटेल इंडस्ट्री में जॉब्स के खात्मे के हवाले से ये अदादोशुमार ऐसे वक्त सामने आए हैं जब इंग्लैंड में तीसरे तवील लॉकडाउन के बाद गैर ज़रूरी शॉप्स कस्टमर्स के लिए अपने दरवाजे दोबारा खोल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड को मिली बड़ी शानदार कामयाबी, बड़ी खबर खुशखबरी। बरतानिया में कोरोना के वार थम गए, केसेस में 27% कमी। मुश्किल हालात का सामना करने के बाद बिलाखिर बरतानिया में कोरोना के हमलों में कमी आ गई है। बरतानिया में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 27% कमी रिकॉर्ड की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में एक दिन में 3423 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए और इसमें 10 अमौत हुई हैं। केसेस और अमौत में कमी के बायस सफरी पाबंदियां भी नरमी की तरफ जा रही हैं। बरतानिया में रिहाइश के हकूक रखने वालों को बरतानिया में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। माहिरीन का कहना है कि बरतानी वज़ीर आज़म 17 मई को बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदियों में नरमी कर सकते हैं। दूसरी जानिब बरतानी शहरियों को कोरोना वायरस की नई इक़साम से बचाने के लिए हुकूमत ने फ़िलिपाइन, पाकिस्तान, कीनिया और बांग्लादेश पर सफ़री पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर रखा है। बरतानी हुकूमत का कहना है कि इन 4 ममालिक को इंग्लैंड की रेड लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। आइंदा जुमे से इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर सफ़री पाबंदियां नाफिज होंगी। लिस्ट में 39 ममालिक शामिल हो जाएंगे। ये एक बड़ी कामयाबी इंग्लैंड को मिली है कि वहां पर कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन कम होना शुरू हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी। एमनेस्टी 2021 से रिलेटेड इंतहाई अहम अपडेट लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि अच्छी गुड न्यूज़ है ऐसे तमाम यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। जैसा कि जो यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स लोग हैं उनके लिए एमनेस्टी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इलीगल लोग यूके में 10-15 सालों से मौजूद हैं और उनको इसी बात का इंतज़ार है उनको किसी न किसी तरह यूके में एमनेस्टी ओपन हो और वो लीगल हो जाएं। न्यूज़ भी शेयर करने जा रही हूं, जो कि एक काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है जिसके तहत यूके की हुकूमत बहुत ही अहम फैसला जो है उन्होंने ले लिया है। पहले तो एक और अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, जैसा कि उस हवाले से यानी कि पटिशन से मुतल्लिक मैं पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूं और पटिशन भी चल रही है इमिग्रेंट्स के दरमियान, जो कि अगर 1 लाख इस पर साइन कर देते हैं तो फिर यूके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से एमनेस्टी जो है वो लाजमी तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खोल दी जाएगी। अच्छी बात ये भी है कि उस पटिशन पर 50,000 साइन किए जा चुके हैं, बट अभी भी मज़ीद सिग्नेचर्स की ज़रूरत है, इसलिए उसको भी नज़रअंदाज ना किया जाए और इस पटिशन पर सिग्नेचर को जारी रखा जाए। चलिए अब शेयर करती हूँ अहम अपडेट को। इस माह अप्रैल में ईस्टर की छुट्टियों के बाद यूके पार्लियामेंट में किसी भी दिन पार्लियामेंट में वोटिंग होने जा रही है अमनेस्टी को लेकर। इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से उनको अमनेस्टी देने से मुतल्लिक यूके में जितनी भी सियासी जमातें हैं और जो मौजूदा सियासत चल रही है तो उसमें पार्लियामेंट में होने जा रहे हैं अमनेस्टी के हवाले से वोटिंग, जिस वोटिंग के दौरान में ये
डिसीजन लिया जाएगा कि असल में ये एमनेस्टी दी किन को जाए, जिन लोगों को यूके में इलीगल रहते हुए 10 साल हो चुके हैं उनको, या फिर जिनको 15 या 18 साल हो चुके हैं। और इस डिसीजन के बाद एमनेस्टी अनाउंस भी की जा सकती है। यहाँ पर ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जिनको 7 साल या फिर 8 साल यूके में इलीगल रहते हुए हो चुके हैं, वो इमिग्रेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या इनको भी अमनेस्टी का चांस मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को वाजिया करती चलूँ कि 10, 15, 18 सालों वालों को मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिनको 7-8 साल हो गए हैं उनको अमनेस्टी नहीं मिलेगी, उनको भी अमनेस्टी मिलेगी, मगर उनके लिए कवानीन अलग से होंगे, तो वो अभी वाजिया नहीं किए जा सकते। इस अपडेट को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि यूके के पार्लियामेंट में इस माह किसी एक डेट को पार्लियामेंट में अमनेस्टी के हवाले से वोटिंग होनी है। जो वेबसाइट पर तारीख अभी शो हो रही है उसमें 13 डेट है, मगर हो सकता है कि ये भी तारीख तब्दील हो जाए या आगे पीछे डेट जा सकती है, मगर वाजिया रहे कि इस माह में पार्लियामेंट में वोटिंग होनी लाजमी है। इसलिए खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहिए और वोटिंग में वो डिसीजन लेंगे किन लोगों को अमनेस्टी दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर यही चांसेस लग रहे हैं। और काफ़ी सारे जो वकील हैं, जो माहिरीन हैं, उनके मुताबिक भी जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके में रहते हुए 10 साल या फिर इससे ऊपर का अरसा गुजर चुका है, उनके लिए अमनेस्टी के चांसेस इंतहाई ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और वो पूछ भी रहे थे कि हमें इस हवाले से अपडेट किया जाए। तो इसलिए ये कन्फर्म है इस माह यानी कि अप्रैल में किसी भी दिन वोटिंग होनी है पार्लियामेंट में अमनेस्टी के हवाले से। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड तारकीन वतन पहुंचने की कोशिश करने वालों पर क्या बीती। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान वाक़या इंग्लिश चैनल में मौसम ख़राब होने के बावजूद तारकीन वतन के कश्तियों के ज़रिए किस्मत आजमाई की कोशिश की है, जिसके दौरान मुत्तहिद तारकीन की हालत ख़राब होगी जबकि कश्तियाँ ख़राब मौसम में फंस गईं। रवा साल इंग्लिश चैनल से बरतानिया आने वाले तारकीन की तादाद 1392 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया पहुंचने की कोशिश में इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के ख्वाहिशमंदों ने खराब मौसम के बावजूद फ्रांस से छोटी कश्तियों पर सफ़र की कोशिश की है, जिस पर इनकी अक्सरियत मुश्किल में फंस गई। इनमें से मुत्तहिद की हालत ख़राब होगी जबकि कुछ की तो जानें भी ख़तरे में पड़ गईं, क्योंकि इनकी कश्तियां ख़राब मौसम में फंस गई थीं। इंग्लिश चैनल में 30 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। हुकाम के मुताबिक फ्रांस से बड़ी तादाद में तारकीन ने बरतानिया आने की कोशिश की, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से 30 ही पहुंचने में कामयाब हुए। तारकीन का जो ग्रुप बरतानी इलाके कैंट पहुंचने में कामयाब हुआ है, उनमें एक माजूर शख्स, 2 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।